देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कैबिनेट की बैठक के बाद शासन के सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी मीडिया को दी। पेपर लीक विवाद से घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अब ये भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 18 नई भर्तियों की जिम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए लोक सेवा आयोग के विनियम में संशोधन पर मोहर लग गई है। जिसमें राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं उधम सिंह नगर का निर्माण एवं संचालन का पहले ये निर्णय हुआ था कि इसको पीपीपी मोड में करेंगे, परंतु ये प्रस्ताव था कि इसको सोसाइटी मोड में इसको किया जाए। तो अब ये माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई। केदारनाथ धाम का प्रस्ताव था कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे कि प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल भवन का निर्माण कार्य और सरस्वती नदी मार्ग निर्माण का कार्य है। क्योंकि अब समय कम बचा है तो ये प्रस्ताव आया था कि जो फर्म पहले से वहाँ पे काम कर रही है उसी से ये बाकी अवशेष काम भी कंप्लीट करा लिए जाएं। तो ये इस पे सहमति माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैबिनेट के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकती हैं। वित्त विभाग के तहत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना बिल लाओ और इनाम पाओ की योजना शुरू की। शहरी विभाग के तहत नगर पालिका के लिए अकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा। खाद्य विभाग के तहत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद रुड़की के तहत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा और प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम रुड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। न्याय विभाग के तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज और सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तन करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई। राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में निर्माण और संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसाइटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत CSSR के तहत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से करवाए जाएंगे जो पूर्व में कार्य कर रही थी। केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधित निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी। उत्तराखंड पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित लगभग 7000 पदों के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा करवाएगा। इसके लिए लोक सेवा आयोग एक भारतीय कैलेंडर जारी करेगा।